वॉर इजंट ऑलवेज फॉट विद टैंक्स एंड सोल्जर्स। कभी कभार ये खामोशी से साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक सैबोटेज, प्रॉक्सी बैटल्स और कोवर्ट ऑपरेशंस के नाम पे भी की जाती है। व्हाट इफ वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई बल्कि स्टार्ट हो चुकी है। जब हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हनों के अंदर बहुत डिफरेंट सिचुएशंस आती है। हमें लगता है न्यूक्लियर आर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, दो मुल्क आपस में पूरे तरीके से लड़ रहे हैं, न्यूक्लियर बम्स एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं एंड सो ऑन। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मॉडर्न वॉरफेयर में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट रेल्म्स के अंदर बैटल किया जाता है, जिसके अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रेशर पुट किया जाएगा, प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स होंगे और इवन के साइबर वॉर भी हो सकती है। अगर मैं आप लोगों को मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में एक्सप्लेन करूं तो यहाँ मैं आप लोगों को चाइनीज मिलिट्री जनरल सुन त्सू की एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक आर्ट ऑफ वॉर में ये चीज़ क्लियरली डिस्क्राइब की है कि एवरी बैटल इज वॉन बिफोर इट इज इवन फॉट। यहाँ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी थी उनकी, ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड वॉरफेयर को सपोर्ट करती है। और हाइबर वॉरफेयर को अगर मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करने में आऊँ तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली बताऊंगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर जो होता है ना, उसके अंदर आप नॉन वायलेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। किसी मुल्क के ऊपर बम मारने से ये स्ट्रेटजी नहीं बनती। इसमें ये होता है कि आप साइबर अटैक्स करते हो, आप इकोनॉमिक मैनिपुलेशन करते हो और इस तरह की सोन टेक्निक्स यूज करते हो ताकि किसी मुल्क का नुकसान किया जा सके, जिसके अंदर आप लोग जैमिंग सैटेलाइट्स भी देखते होंगे। इस तरह की कई चीजें जिससे मुल्कों के आप कहते हैं डाटा ब्रीच किए जा सकते हैं, लेकिन उनको मॉनेटरी तौर पर नुकसान दिया जाता है बजाय कि उनको किसी भी किस्म का फिजिकल नुकसान पहुंचाया जाए। इसी तरह अगर हम लोग आगे थोड़ी सी बात करें तो हम लोग प्रॉक्सी वॉर्स के ऊपर आते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक स्ट्रेटेजी जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर के बाद प्रॉक्सी वॉर्स की भी है। प्रॉक्सी वॉर्स में ये होता है कि जितनी भी सुपर पावर्स होती हैं, जो भी मेन पावर्स होती हैं, वो डायरेक्टली लड़ाई करने की बजाय किसी और की लड़ाई में डिफरेंट फैक्शंस को सपोर्ट करती हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब सोवियत यूनियन के साथ यूएस की कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस दौरान सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, और जब उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो यूएस ने अफगान लोकल्स को ट्रेन किया था, उनको इवन सप्लाई भी किया था गन्स के साथ, और जिनको आप मेरे ख्याल से मुजाहिदीन के नाम से जानते थे, जिनसे आगे जाकर कहीं ना कहीं आपको तालिबान का लिंक जुड़ा हुआ मिलता है। यूएस ने उनको सपोर्ट किस लिए किया था? क्योंकि वो कोल्ड वॉर में था सोवियत यूनियन के साथ। इसी वजह से ये प्रॉक्सी वॉर जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, उसमें यही किया जाता है कि जो चीज़ आपके फेवर में है ना, आप उसको सपोर्ट करोगे बजाय जिसके आप अगेंस्ट हो। आप उससे डायरेक्ट नहीं लड़ोगे, उसकी किसी और से लड़ाई हो रही है, आप दूसरी साइड को सपोर्ट कर दोगे। ऐसी स्ट्रेटजीज यूएस और रशिया अभी भी यूज करते हैं मुल्कों के साथ। तीसरा पॉइंट मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर के है, जिसके अंदर मुल्कों के ऊपर बैरियर्स लगा के, यू कुड से सैंक्शंस लगा के उन लोगों को ट्रैप किया जाता है। जिस तरह के आप नोटिस करते होंगे यूएस जो है वो एम्बार्गो लगा देता है, सैंक्शंस लगा देता है मुल्कों के ऊपर, ताकि उनकी ट्रेड को कंट्रोल करके उनको किसी तरीके से चौक होल्ड में लेके उनसे अपनी शर्तें मनवाई जा सके, क्योंकि ये डायरेक्ट उनसे लड़ाई कर नहीं सकते। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज को भी यूज किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आप लोगों को पहले मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में समझाई हैं वही चीज़ें मैं आप लोगों को फिजिकल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, क्योंकि ऊपर जो बातें हैं वो एक तरीके से पुराने वक्त की आपको समझाई गई हैं, लेकिन यहाँ मॉडर्न वॉरफेयर में हो कैसे रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग साइबर वॉरफेयर की एग्जाम्पल लेते हैं, जिधर 2017 के अंदर नॉन पैटी अटैक के नाम से एक चीज़ हुई थी, जिसके अंदर रशियन एजेंसीज ने यूक्रेन के साइबर अटैक यूज़ करके उनके सारी सिक्योर्ड नेटवर्क्स जो थे, जितने भी गवर्नमेंट साइट्स वगैरह, उनको हैक कर लिया था। और उनको हैक करने की वजह से खाली यूक्रेन को नहीं बल्कि जर्मनी और भी यूरोपियन कंट्रीज को नुकसान हुआ था। और ये जो अटैक किया गया था रशिया की तरफ से, ये व्हाइट हाउस की तरफ से ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइबर अटैक का नाम दिया गया था इसको। और अगर हम लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक केस स्टडी की तरफ देखें तो उसके अंदर ये चीज़ का जो नुकसान हुआ था यूक्रेन को और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को, वो $10 बिलियन का था। अब एक साइबर अटैक आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि $10 बिलियन का नुकसान कर गया। इतना तो मोस्टली पुरानी जंगों में भी नहीं होता था, जिसके अंदर लाखों सोल्जर्स की डेथ हो जाती थी। इसी तरह की दोबारा साइबर वॉरफेयर की एक और एग्जांपल है हमारे पास कि 2020 के अंदर यूएस के फेडरल जो वो है गवर्नमेंट का डाटा ब्रीच हुआ था, जिसके अंदर इल्ज़ाम इस चीज़ का रशिया के ऊपर डाला गया था। आई डोंट नो इसके अंदर कौन इन्वॉल्व था, लेकिन जो यूएस से है, अगर आप इस आर्टिकल की तरफ देखें EBSCO के, इसके अंदर ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि रशियन स्पाइज ने उनके डाटा के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और उसके अंदर ब्रीच की। अब देखें, इसके थ्रू भी आप सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं कि साइबर वॉरफेयर यूज़ करके किसी मुल्क को डैमेज पहुंचाना।
यहाँ मैं आप लोगों को अल जज़ीरा का आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने चाइना को ब्लेम किया कि वो उसके नेटवर्क के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है और उन लोगों के जो अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर रहा है। अब आपको भी पता है अनक्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेस करके ये लोग इतना फ़ायदा उठा सकते हैं दूसरे मुल्क का। लेकिन अब आपको मैं ये पहले ही बता दूँ, मैं किसी मुल्क पर ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को चीज़ों के फैक्ट्स बता रहा हूँ थ्रू आर्टिकल्स। अभी मैंने आप लोगों को साइबर वॉरफेयर की कुछ एग्जांपल्स दी हैं, अब मैं आप लोगों को प्रॉक्सी वॉर्स की कुछ रीसेंट टाइम्स में एग्जांपल दूंगा। जिस तरीके से अगर आप सीरिया की तरफ देखेंगे तो उनका जो डिक्टेटर था बशर अल असद, उसको रीसेंट टाइम्स के अंदर हटाया गया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सऊदी अरब था उसने डिफरेंट फैक्शंस को सपोर्ट किया जो कि उसके डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ी हुई थी। अब आप इसमें सोचेंगे कि सऊदी अरब एक डिफरेंट मुल्क है, उसका सीरिया की इस सिविलियन जो वॉर है उसके अंदर क्या हाथ है, जो उनका जो सिविल वॉर चल रही है उसमें वो क्यों पार्ट प्ले करना चाह रहे हैं। अब आपको पता होगा कि जो सीरिया है वो एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है अगर उसकी आप पॉपुलेशन की डायनामिक्स की बात करें, लेकिन जो उनका डिक्टेटर था उसकी अगर हम लोग बात करें वो शिया मुस्लिम था। तो सऊदी अरब को इसमें बेनिफिट ये था कि वो चाहते थे कि उस मुल्क में भी अब सुन्नी गवर्नमेंट आए, क्योंकि सऊदी अरब जो इटसेल्फ है वो खुद एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। तो वो ये चाहते थे कि सीरिया में भी यही हो, तभी उन्होंने पैसा देके जो उधर डिफरेंट फैक्शंस थी सुन्नी मुस्लिम्स की उनको सपोर्ट किया। उनका मकसद डिक्टेटरशिप को हटाना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ एक ऐसा मुल्क चाहना था जिसके अंदर सुन्नी गवर्नमेंट हो, क्योंकि एक जो सुन्नी गवर्नमेंट होती है वो दूसरी सुन्नी गवर्नमेंट के साथ अच्छी नेगोशिएशंस कर सकती है, क्योंकि आपको पता है रीजनल डिफरेंसेस तो होते हैं हर एक की चीज़ में। यहाँ मैं रिलीजियस डिबेट में नहीं पढ़ा, मैं यहाँ आपको सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर की एग्जांपल दे रहा हूँ। यही तीसरी एग्जांपल आप लोगों को मॉडर्न वॉरफेयर की, इकोनॉमिक वॉरफेयर की देना चाहूँगा, जिसके अंदर यूएस और चाइना की टेक वॉर है, जिसके अंदर हवावे की सैंक्शंस आ सकती हैं, यूएस के सेमीकंडक्टर के बैन आ सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है रशिया वो अपने ऑयल और गैस के रिजर्व्स को वेपनाइज कर रहा है। वो यूरोप के जो गैस की जो पाइपलाइंस हैं उनको कट ऑफ कर रहा है कि उनको गैस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पावर इस तरीके से गेन करना चाह रहा है। और जो आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर एक अलग डिस्प्यूट चल रहा है कि जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको अब कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, जो कि बच गए। ये वीडियो देखते हुए इस वक्त आप लोगों के ज़हनों में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर दुनिया में इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है तो इसको वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं कहा जा रहा। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 इस तरह किसी चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, इसके अंदर बहुत सारी पावर इन्वॉल्व होती हैं, तो इस तरीके से नहीं पैनिक क्रिएट किया जाता। मीडिया भी इसलिए वजह से जो है इस चीज़ को शो नहीं करता, क्योंकि लोगों में एक फियर क्रिएट हो जाएगा, एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और ऊपर से अब अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो कोई भी मेजर पावर जो है ना वो इस वक्त वॉर नहीं कर रही। ये छोटी मोटी वॉर्स तो चल रही हैं, लेकिन कोई मेजर सुपर पावर जो है वो इस वक्त आपस में वॉर नहीं कर रही, तो आप डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। और दूसरा, इन केस अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो जितने भी लोगों के स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, इवन क्रिप्टो करेंसीज में पैसे हैं वो सारे डाउन हो जाएंगे, क्योंकि सारी मार्केट किस तरीके से चलेंगी जब दुनिया के अंदर वॉर जैसी चीज स्टार्ट होने वाली, वो भी वर्ल्ड वॉर, कोई आम वॉर नहीं। अब इस वक्त ये सवाल नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट होगी, अब सवाल ये है कि जो ये शेडो वॉर चल रही है ये कब तक चलेगी कि अब वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो अनडिनाइबल बन जाएगी। क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखें कि जो नॉर्थ कोरिया है वो इतने ज़्यादा मिसाइल टेस्ट कर रहा है रैपिड पेस के ऊपर कि जिससे दूसरे मुल्कों को अब खतरा महसूस होने लग गया है कि अगर इसके पास एक्सट्रीम न्यूक्लियर पावर्स आ गई तो ये किसी कंट्री के ऊपर हमला ना कर दे, जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ यूपिट से कि एक टर्म यूज़ की जाती है एक्सीडेंटल न्यूक्लियर एस्केलेशन। ऐसी सूरत हाल ना आ जाए, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो यूज़ किए गए हैं, जो हमारे पास लाइव एग्जांपल है वो अमेरिका की है, उसने जापान के ऊपर एटम बम यूज़ किया था, उसके बाद अभी तक यूज़ नहीं किया गया। तो वो सोचे कि अभी हमें एक्सप्लेन करने पे आते हैं तो 100 टाइम्स पावर ज़्यादा उस एटम बम की जो थी ना उससे अब वाले से कंपेयर किया जाए, तो सोचे अगर अब वाले चलते हैं तो ये किसी भी मुल्क के बॉर्डर्स को नहीं देखेंगे। न्यूक्लियर रेडिएशन दूसरे मुल्क के बॉर्डर्स को भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये किसी तार को नहीं देखती, ये रेडिएशन बहुत दूर तक जाती हैं। तो इसी वजह से ये डर भी है। तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से रिसेंट टाइम्स के अंदर को वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। अभी शेडो वॉर तो चलेगी टाइम तक, लेकिन वो वक्त नज़दीक है जब ये जो शेडो वॉर है ये अनडिनाइबल बन जाएगी और हमें मजबूरन कहना पड़ जाएगा कि अब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है। आखिर में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो बिल्कुल भी ऐसी जंग नहीं होगी जो हम लोग सोचते हैं पुराने दौर में होते हैं, लेकिन इसके जो साइंस हैं वो सारे हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और असल जो डेंजर है ना हमारे नज़दीक वो ये साइबर वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर की चीज़ों का है। और मैं यहाँ आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूँ कि असली जंग जो हम इमेजिन करते हैं ना वो इस वक्त स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि क्या हम लोग उस चीज़ पर ध्यान दे भी रहे हैं कि मेन जंग स्टार्ट हुई है अभी या नहीं। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा। और अगर इसी तरह की वीडियोस आप और चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।